अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब्जेक्ट उर्दू क्लास 7th। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का मौजू है वो है कलम। ये कलम एक नज़म है। ये है पेज नंबर 42 पर। इस नज़म कलम के 8 बंद हैं। हम पहले 4 बंद आज पढ़ेंगे और मैं इनको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आप किताब खोलकर पेज नंबर 42 पर जाकर इस नज़म को पढ़ेंगे। नज़म को लिखा है निशात किश्तवाड़ी ने। कलम क्यों चल रहा है पेचुखम से, कलम क्यों चल रहा है पेचुखम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। कलम क्यों चल रहा है पेचुखम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। अजाइब इसकी सब गुलकारियाँ हैं, अजाइब इसकी सब गुलकारियाँ हैं। ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ हैं, ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ हैं। कहीं ये बादशाह बनकर, कहीं ये बादशाह, कहीं ये बादशाह हाथ बनकर हुआ है अदल परवर या सितमगर। कहीं ये बादशाह हाथ बनकर हुआ है अदल परवर या सितमगर। मिलाकर शायरे शेरें बयां को, मिलाकर शायरे शेरें बयां को, तू हैरान कर दिया अहले जहां को, तू हैरान कर दिया अहले जहां को। प्यारे बच्चों, मैं पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। कलम है कलम क्यों चल रहा है पेचुखम से। पेचुखम टीड़ा मीड़ा, मोड़, पेचखम टीड़ा मीड़ा। फिर दूसरा है अजाइब, दूसरे बंद में अजाइब इसकी गिलकारियाँ। अजाइब अजीब की जमा, हैरान करने वाला, अजाइब हैरान करने वाला। इसी में है गिलकारियाँ, गिलकारियाँ फूल बनाना, फूल काटना, गिलकारियाँ फूल बनाना, फूल काटना। फिर एक लफ्ज़ है ताजुब खेज़, इसी के नीचे ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ। ताजुब खेज़ हैरान करने वाला, ताजुब खेज़ हैरान करने वाला, इस हैरान एशकरा हैरान करने वाला। फिर है गौहर, फिर है गौहर बारियाँ। इसी में ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ। गौहर बारियाँ मोती बरसाने वाला, गौहर मोती को कहते हैं। गौहर बारियाँ इसका मतलब है मोती बरसाने वाला। फिर है अदल परवर, फिर है अदल परवर, कहीं अदल हुआ है अदल परवर या सितमगर। अदल परवर के मानी इंसाफ करने वाला, अदल करने वाला, मुंसिफ, मुंसिफ या जिसको हम जज भी कहते हैं, अदल परवर इंसाफ करने वाला। सितमगर, सितमगर सितम ढाने वाला, जालिम, सितमगर सितम ढाने वाला, जालिम, जालिम। ये थे मुश्किल अल्फाज जिनको मैंने एक एक पढ़ के आपको समझाया है। अब मैं इस नज़्म को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। कलम क्यों चल रहा है पेचुखम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। इस नज़्म में शायर कलम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि लिखने वाले जो कलम का इस्तेमाल करते हैं, कि लिखने वाले जो कलम का इस्तेमाल करता है, इनसे जाकर पूछिए कि कलम के टीरे चलने की क्या वजह है। कलम क्यों चल रहा है पेचुखम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। शायर कलम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि लिखने वाले जो कलम का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि कलम के टीरा चलने की क्या वजह है। अब दूसरा बंद है अजाइब इसकी सब गिलकारियाँ हैं, ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ हैं। अजाइब अजीब की जमा, अजाइब, अजाइब इसकी सब गिलकारियाँ हैं, है ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ हैं। शायर कहता है कि वो कहता है कि
قسم قسم کے پھول بنائے شاعر کہتا ہے کہ قلم سے جو قسم قسم کے پھول بنائے جاتے ہیں وہ حیران کن چیز ہے، اور حیران کرنے والی چیز کا موتی برسانا بھی عجیب لگتا ہے۔ میں پھر سے پڑھوں گا۔ عجائب اس کی سب گل کاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ قلم سے جو قسم قسم کے پھول بنائے جاتے ہیں وہ حیران کن چیز ہے، اور حیران کرنے والی چیز کا موتی برسانا بھی عجیب لگتا ہے۔ پھر تیسرا بند ہے، کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر، کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر۔ شاعر کہتا ہے قلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انصاف کرنے والے بادشاہ کے ہاتھ میں آ کر انصاف کے احکام صادر کرتا ہے، اور اگر ظالم کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو مظلوم کے لیے ستمگر ہے۔ میں پھر سے دہرانے کی کوشش کروں گا۔ کہیں یہ بادشاہ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر۔ شاعر کہتا ہے قلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انصاف کرنے والے بادشاہ کے ہاتھ میں آ کر انصاف کے احکام صادر کرتا ہے، اور اگر ظالم کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو مظلوم کے لیے ستمگر ہے۔ اب جو آج کا سبق ہے اس کا آخری بند پڑھوں گا۔ ملا گر شاعر شیریں بیاں کو تو حیران کر دیا اہل جہاں کو۔ ملا گر شاعر شیریں بیاں کو تو حیران کر دیا اہل جہاں کو۔ اگر شاعر کہتا ہے کہ اگر میٹھے بولنے والے شاعر کے ہاتھ میں قلم لگ گیا تو یہ اپنی شیرین زبانی سے حیرت میں ڈالتا ہے۔ پھر سے دہراؤں گا۔ ملا گر شاعر شیریں بیاں کو تو حیران کر دیا اہل جہاں کو۔ اگر میٹھے بولنے والے شاعر کے ہاتھ میں لگ گیا تو یہ اپنی شیرین زبانی سے حیرت میں ڈالتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم اس کے آخری 4 بند پڑھیں گے۔ خدا حافظ ناصر۔ السلام علیکم۔